अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। इस छोटे से क्लिप में हम वो फैक्टर्स देखेंगे जो आप कंसिडर करते हो अपने सोर्स ऑफ फाइनेंस को सेलेक्ट करने से पहले। सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी कि डेट या इक्विटी में से क्या सेलेक्ट करना है, उसको सोचने से पहले जो फैक्टर्स कंसिडर करते हो उसको देखेंगे। जनाब, अमाउंट रिक्वायर्ड, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है अमाउंट रिक्वायर्ड। एट टाइम्स banks may not be willing to offer large amount of loan to a particular company, and therefore company may consider raising funds from equity holders। यानी कि जो पहला आप चीज़ जो पहली कंसिडर करोगे वो है कि आपको कितने अमाउंट की फाइनेंसिंग चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि बैंक्स आपको बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ लोन देने से इनकार कर सकते हैं और उस केस में आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। दूसरी चीज़ है कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हाई ड्यू टू हायर रिस्क एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट। जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है वो कॉस्ट ऑफ डेट से कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो एक और चीज़, जब मैं ये डिसाइड करूँगा कि मुझे डेट के लिए जाना है या इक्विटी के लिए जाना है, वो जो चीज़ मैं डिसाइड करूँगा वो ये है कि भाई मेरी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी। ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टू फंड शॉर्ट टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू फंड लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये चीज़ आपने अपने जहन में बैठानी है कि अगर फॉर एग्जांपल लेट से मुझे कोई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जो बहुत लॉन्ग टर्म है। मिसाल के तौर पर मुझे कोई फैक्ट्री या कोई बिल्डिंग ऐसी बनवानी है जिसको बनाने में और तैयार होने में 5 साल लगेंगे, तो जाहिर है कि फिर मैं उस केस में पैसे भी उस जगह से लूँगा जो मुझे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कर रहा हो, यानी कि 5 साल के लिए उधार दे रहा हो, 10 साल के लिए उधार दे रहा हो। लेकिन अगर मुझे पैसों की एक शॉर्ट टर्म शॉर्टेज है, यानी कि 2-3 दिन, 1 महीना या 15 दिन के लिए पैसों की तंगी है और किसी से उधार लेना है, तो जाहिर सी बात है कि मैं 5 साल का कहीं से लोन नहीं लूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरेशन मुझे लाजमी तौर पर कंसिडर करना होता है। अगर तो कोई ऐसा एसेट है कि जिसकी शॉर्ट टर्म एसेट है, कोई छोटे टाइम या कम टाइम के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करूँगा। अगर मुझे पैसे किसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए जिस प्रोजेक्ट को तैयार होने में 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल लगेंगे, तो मैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की तरफ जाऊँगा। फ्लेक्सिबिलिटी, debt financing requires payment of interest even if there is a loss in any particular year। जो हमारी डेट फाइनेंसिंग होती है, यानी कि अगर मैं कहीं से उधार लेता हूँ, तो वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट हर हाल में पे करना है, रिगार्डलेस कि मुझे किसी साल प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ। डायरेक्टर्स में डिसाइड नॉट टू पे डिविडेंड इन अ पर्टिकुलर ईयर विद लो प्रॉफिट और अ लॉस। लेकिन डिविडेंड के केस में कुछ ऐसा है कि अगर कंपनी जो है उसको कम प्रॉफिट्स हो रहे हैं या कंपनी जो है उसको कोई लॉस हो रहा है, उस सूरत में डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना दें। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर मोर फ्लेक्सिबल। इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेक होल्डर्स एनालाइज a company's financial statements, therefore the company should consider the impact that its financial management decisions might have on its financial statements। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। देयरफॉर आप इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आप जो अपनी फंडिंग करवा रहे हो वो फंडिंग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन पर, या अगर कोई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे तो उसको वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे। फॉर एग्जांपल, आप बहुत ज़्यादा डेट फाइनेंसिंग नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? बहुत ज़्यादा डेट फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि आपकी जो बैलेंस शीट है उस पर नॉन करंट लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, और अगर कोई स्टेक होल्डर आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेगा तो वो समझेगा कि यार ये कंपनी जो है इसका गियरिंग बहुत हाई है, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा है, लिहाजा आपने ये चीज़ भी कंसिडर करनी होती है। तो ये एक छोटी सी क्लिप थी जिसमें कुछ फैक्टर्स मैंने हाईलाइट किए। मैं वापस से इन फैक्टर्स को ज़रा आप लोगों के साथ गो थ्रू कर लूँ ताकि आप इसको याद कर सकें। पहला है अमाउंट रिक्वायर्ड, कितने पैसे चाहिए। दूसरा है कॉस्ट, यानी कि कुछ फैक्टर्स, कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सस्ती और कुछ महंगी होती हैं। ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए पैसा चाहिए, ये कंसिडर करोगे। फ्लेक्सिबिलिटी,
क्या आप रिटर्न्स की गारंटी कर सकते हो या नहीं, ये चीज़ कंसिडर करोगे। इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके उस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस का आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये कंसिडर करोगे। थैंक यू। अगले वीडियो में मज़ीद किसी और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ मिलते हैं।